सोचो एक दिन अचानक न्यूज आए कि इंडिया में कोई भी बेरोजगार नहीं है, सबको नौकरी मिल गई है। तुम्हें लगेगा वाह ये तो बेस्ट दिन है लाइफ का। पर मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि ये न्यूज सुनते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग अपना सर पकड़ लेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा ना कि सबको नौकरी मिलना तो अच्छी बात है, फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बस अपना 6 मिनट दो, मैं तुम्हारा दिमाग हिला दूंगा। चलो एक सीन इमेजिन करो, साल 2035। एक सुबह पीएम टीवी पे आते हैं, अनाउंस करते हैं आज से इंडिया में हर इंसान जो काम करना चाहता है उसको काम मिल गया है। पूरा देश खुशी मना रहा है। तुम्हारा वही दोस्त जो 2 साल से नौकरी की तलाश कर रहा था, उसे भी नौकरी मिल गई है। स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गया कि ट्रेडर की चाय के कप गिर गए। 0% इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट, पहली बार हिस्ट्री में। सबको लगता बस यही तो चाहिए था, अब सब कुछ परफेक्ट होगा। पर इकोनॉमी में एक फनी सी बात है, जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है तभी कोई नया प्रॉब्लम दरवाजा नॉक करता है। तुमने क्लास में कभी ये सोचा कि क्लास में टीचर आके ये बोले कि सबको 10 में 10 मिलेगा, चाहे पेपर तुम चाहे जैसा किए हो, तो क्या होगा? पहले 2 दिन तो बच्चे खुशियां मना रहे होंगे, उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि नंबर तो मिलने ही है। और इस 0% अनएम्प्लॉयमेंट का खेल कुछ ऐसा ही है। सोच लो, अगर तुम्हारे घर में बर्तन धोने के लिए एक इंसान काफी है, पर उसी काम को करने के लिए 4 लोग लगे हैं। ये लोग एम्प्लॉयड तो दिखते हैं पर काम तो सिर्फ एक कर रहा है। चलो सोचते हैं अगर इंडिया में सभी को एक परफेक्ट जॉब मिल जाता है तो आगे क्या होगा? पहले हफ्ते इंडिया एकदम पार्टी मूड में होगा। तुम्हारा कजिन रमेश, जिसके पास कल नौकरी नहीं थी, आज वो फैक्ट्री ज्वाइन कर रहा। उसकी माँ लड्डू बना रही है, लोग बाहर निकल के शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। सब कोई खरीदने में लगा हुआ है। स्पेंडिंग बढ़ गई है, लोग ज्यादा खर्च करने लगे हैं, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है और गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलने लगा है। सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा है, एकदम हैप्पी एंडिंग वाली मूवी जैसी। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। 1 महीने बाद एक फैक्ट्री का मालिक, चलो नाम रखते हैं शर्मा जी। शर्मा जी को अपनी जीन्स की फैक्ट्री में 500 वर्कर चाहिए। पहले तो उन्हें मिल जाते थे क्योंकि लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन अब तो सबके पास काम है, कोई उनके पास आना ही नहीं चाहता। जो 2-4 वर्कर मिलते भी हैं वो भी ये बोलते हैं कि शर्मा जी हमें 40% ज्यादा सैलरी दीजिए, तभी हम यहाँ काम करेंगे। शर्मा जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इनको सैलरी बढ़ानी पड़ती है और जैसे ही सैलरी बढ़ती है इसी प्रोपोर्शन में जीन्स की प्राइस भी बढ़ जाती है। जो जीन्स पहले 800 में मिलती थी वही जीन्स अब 1100 की मिल रही है। इमेजिन करो जैसे आईपीएल में हर टीम को प्लेयर्स चाहिए और केवल 5 ही अच्छे प्लेयर मार्केट में बचे हुए, तो सारी टीम इनको बिडिंग में लूटने की कोशिश करेंगे और प्राइस आसमान छूने लगेगा। और ये चीज हर जगह हो रही है। रेस्टोरेंट वाला अपने कुक को ज्यादा पैसे दे रहा है तो उसी अकॉर्डिंग बिरयानी की प्राइस भी बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सबका रेट डबल हो चुका है और इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब चीजें महंगी होने लगती है बहुत तेजी से। अगर यहाँ तक तुमको सुनने में मजा आ रहा है तो एक काम करो, 1 सेकंड रुक के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो तुमने ट्रेलर देखा है, अभी मेन ट्विस्ट आना बाकी है। अब बात करते हैं आरबीआई की, इंडिया के बैंक का बड़ा बॉस। इसका काम होता है कि प्राइसेस को कंट्रोल में रखना और अभी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आरबीआई ने अभी एक ही चीज की है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट को तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पापा ने तुमसे कहा कि पॉकेट मनी लेना है तो एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे और यहीं से लोन लेना महंगा हो गया। घर, बाइक, बिजनेस लोन, सबकी ईएमआई बढ़ गई। बैंक में पैसे रखना फायदे का सौदा हो गया और अब लोग रुक के सोचने लगे हैं कि खर्च करूं या बचाऊं। कुछ लोग अब बोलेंगे कि यार आरबीआई ने तो मजा ही खराब कर दिया, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, मजे ले रहे थे और अब ये सब। पर एक बार सोच के देखो कि प्राइसेस अगर यूं ही बढ़ती रही तो तुम्हारी दादी को जो पेंशन मिलती है उससे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये इन्फ्लेशन एक चोर है जो सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जेब काटता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, बड़ी कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, ये लोग सोचते हैं अगर इंसान महंगा पड़ रहा है तो रोबोट लगाओ, मशीन लगाओ। रोबोट्स और एआई आने लगते हैं फैक्ट्रीज में। 200 वर्कर वाली फैक्ट्रीज में अब सिर्फ 30 या 40 वर्कर रह जाते हैं। पर छोटे दुकानदार जैसे तुम्हारे मोहल्ले के ग्रोसरी वाला, नाई, जो चाय स्टॉल लगाता है, इन सब ने भी अपने हेल्पर को डबल पैसे दिए और इससे प्रॉफिट तो खत्म ही हो गया। और इन सब का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इस 0% एम्प्लॉय से बड़ी कंपनीज और स्ट्रॉन्ग हो गई और छोटे दुकानदार ये और वीक पड़ गए। ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? सबको नौकरी दी फिर भी गरीब और अमीर का गैप बढ़ गया। इकोनॉमिक्स ऐसे ही कंफ्यूजिंग सरप्राइजेस देता है। गांव के लोग शहर आने लगे क्योंकि शहर में असली काम था। मुंबई, बेंगलुरु जैसे सिटीज में भीड़ बढ़ने लगी। मुंबई का रेंट 18,000 से 31,000 पहुंच गया और वहीं बेंगलुरु का रेंट 22,000 से सीधे 38,000 पहुंच गया। और अब जब लोगों के पास काम था तो चोरी और क्राइम्स भी कम होने लगे। एक तरफ रेंट बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ लोग खुश भी थे। टेंशन खत्म हो गया था। जो बच्चे काम करते थे वो अब स्कूल जाने लगे क्योंकि उनके पेरेंट्स अब पैसे कमाने लगे थे। इमेजिन करो तुम्हारा छोटा सा घर है और तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे घर आ जाते हैं।
तुमको बहुत मजा आएगा, पर उनको सुलाने के लिए तुम्हारे पास बेड ही नहीं है। 5 साल बाद इंडिया एक अलग जगह होगा, पर परफेक्ट नहीं। जीडीपी बढ़ चुकी होगी और महंगाई आसमान छू रही होगी और फैक्ट्रीज में रोबोट की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो क्या ये 0% अनएम्प्लॉयमेंट एक सपना था या ये प्रॉब्लम? इकोनॉमिस्ट के पास इसका एक फनी जवाब है। एक हेल्दी इकोनॉमी में थोड़ा बेरोजगार होना जरूरी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तुम इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हारे क्लास में हमेशा 100% अटेंडेंस हो, सारे बच्चे प्रेजेंट हो, कभी एब्सेंट कोई हो ही ना, तो टीचर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई बीमार भी पड़ सकता है, कभी इमरजेंसी भी आ सकती है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा गैप सिस्टम को हेल्दी रखता है। जापान में भी बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट है, 2 से 3%, पर वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा सैलरी की डिमांड नहीं करते, तो वहाँ पे प्राइस स्पाइरल नहीं आया जैसे यहाँ हमारी एग्जाम्पल में आया। मतलब सेम मेडिसिन, अलग बॉडी, अलग रिएक्शन। चलो अब सीधी बात करते हैं। 0% अनएम्प्लॉयमेंट एक सपना लगता है, पर असली सवाल ये नहीं है कि सबको नौकरी मिले। असली सवाल तो ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके काम का सही सैलरी मिलती है या नहीं, इज्जत मिलती है या नहीं, सिक्योरिटी मिलती है या नहीं। और आज इंडिया में बहुत सारे लोगों के लिए ये जवाब है नहीं। 42% लोग खेत में हैं, जहाँ पर कमाई बहुत कम है। करोड़ों लोग तो ऐसे काम करते हैं कि जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और हर दूसरे दिन किसी एक की जान चली जाती और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेती। और ये 0% नंबर बनाने से पहले हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा। अब एक आखिरी सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हें कल इंडिया की एक पॉलिसी बदलने का मौका मिले नौकरी में, तो तुम क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। कोई सही या गलत जवाब नहीं, सोचना जरूर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं अंकित निषाद और आप देख रहे थे रियल टॉक।